हेलो एंड वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 1 ਜੋ ਕਿ ਮੈਥਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ क्वेश्चन नंबर 15 तक ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਪਲੋਡਡ ਹੈ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ क्वेश्चन नंबर 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ क्वेश्चन नंबर 30 ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ this video is going to be very helpful for your September test जो कि मंडे ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 16 ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्वेश्चन नंबर 16 है, a match box contains 102 match sticks। एक माचिस है जिस ਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿੱਲੀਆਂ ਹਨ। which of the following identities will be used to find the total match sticks in 98 such match boxes? ਕਿਹੜੀ ਤਤਸਮਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 98 ਮਾਚਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਤਿੱਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀਆਂ 98 ਯਾਨੀ 98 ਜੋ 98 ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। देखो जो असी सिक्ख्या होया है अपनी छोटियां क्लासां दे विच, जे सानू एक दा मान पता है बहुतियां दा पता करना है तो असी जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। मतलब यह कि 102 नू 98 दे नाल गुणा कर देनी है। लेकिन इत्थे उसने ततस्मक पूछा, सानू आइडेंटिटी पूछी है, केड़ी आइडेंटिटी लगेगी। सो इस विच आइडेंटिटी लगेगी बेटा नियरेस्ट 100 प्लस 2 एंड 100 माइनस 2। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟ ਸੂਟੇਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ A ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਹੇਅਰ A is 100, B is 2, A is 100, B is 2, फिर A is 100, राइट, देन माइनस निशान है और B 2 है। सो इस प्रकार जो साडे कोल राइट ऑप्शन होएगी तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। ये सारी आइडेंटिटीज पैर विचों तुहानू मूंह जवानी चंगे तरीके दे नाल याद होनी चाहिए हैं क्योंकि इहदे नाल संबंधित जो भी सवाल आना है सिर्फ तुसी आइडेंटिटीज मतलब ये फॉर्मूले लगाने हैं ते सवाल चुटकियां च हो जाना है, राइट। तो इस करके तुसी आ जिहड़े फॉर्मूलेज ने इन्हां नू चंगी तरीके दे नाल याद कर लो, बार बार लिख लिख के देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 साडे कोल है, a boy goes to the market to buy shirts. First shop gives an offer to get 1 shirt free on purchase of 3 shirts. एक लड़का बाजार जाता है कमीजा खरीदने वास्ते ते एक दुकानदार ने ऑफर लाई हुई है कि जे वो 3 शर्ट्स खरीदता है तो उसको 1 शर्ट फ्री दी जाएगी। इसी तरीके एक होर दुकानदार है, द सेकंड शॉप ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ईच शर्ट। जो दूसरा दुकानदार है वो हर एक शर्ट के ऊपर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। फ्रॉम विच शॉप द बॉय शुड बाय शर्ट्स टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। किस दुकान तो उस लड़के नू शर्ट्स खरीदनी चाहिए हैं ताकि उसनू वध तो वध लाभ मिले, बेनिफिट होवे। सो मेरे बच्चों देखो जो फर्स्ट शॉपकीपर है, फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड शॉपकीपर। जो फर्स्ट शॉपकीपर है वो दे रहा है 3 शर्टा मगर चौथी शर्ट फ्री होंदा ना। असी आम तौर पे मार्केट जाने हैं या मॉल जाने हैं उत्थे दा ऑफर्स लगियां होंदियां हन। सो मान लो कि लेट मतलब लेट द कॉस्ट ऑफ शर्ट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज ₹100। देखो जी 100 रुपए की एक शर्ट है, पहले दुकानदार ने 3 शर्टा मगर 1 शर्ट फ्री देनी है, तो 3 शर्ट्स की कॉस्ट कितनी हो गई 300। सो कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स इज इक्वल टू ₹300। लेकिन ये 1 शर्ट फ्री दे रहा है, इसका मतलब ये होया जो ग्राहक नू 300 रुपए दे विच 4 शर्टा मिलदियां पईयां हन। हाउ मेनी शर्ट्स 4 shirts in ₹300।
ਸੋ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ 300 ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ 4 shirts is getting 4 shirts at the cost of rupees at the cost of 3 shirts, मतलब 3 ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ 4 ਸ਼ਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 300 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਕਿੰਨੀ ਪਈ 300 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ cost price of 1 shirt for 1 shirt to the boy will be rupees 300 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ rupees 75, मतलब 75 रुपए की एक शर्ट पै रही है उसनों जे वो पहली दुकान तो शर्ट्स खरीदता है, ऑफर लेंदा है 3 शर्टां मगर एक शर्ट फ्री। हुण सैकेंड शॉपकीपर को आ जाने हैं, वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है एक शर्ट के ऊपर। so he is offering discount of rupees of 20%। सो 20% डिस्काउंट मतलब कितना हो गया 20 रुपए का डिस्काउंट 100 रुपए के ऊपर। सो इस प्रकार जो कॉस्ट प्राइस फॉर द बॉय ऑफ 1 शर्ट होगी रुपीज, क्योंकि ये भी 100 रुपए की है, 20% डिस्काउंट दे रहा है, 20% मतलब 20 रुपए हो जाएगा, 20 रुपए लिख लो जी। सो रुपीज 80। जो दूसरा दुकानदार है वो 80 रुपए के हिसाब नाल एक शर्ट दे रहा है, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 3 ਸ਼ਰਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ मतलब एक शर्ट ले सकता, दो शर्ट्स ले सकता है, देयर इज नो कंडीशन। ਹੁਣ सवाल ये है कि ही वांट्स टू बाय द शर्ट्स, एक शर्ट नहीं कई शर्ट्स लेना चाहता है, तो इसका मतलब जो 3 शर्टां खरीदता है वो, क्योंकि तो 4 मिल रही हैं, ये 4 शर्ट्स खरीदता है तो कितने दी हुई 320 रुपए दियां, ते यह कितने दी पई है उसको 300 रुपए दी 4 शर्ट्स, राइट। सो बेटर है कि वो किस तो शर्ट लवे पहले दुकानदार तो। सो he should buy the shirts from the first shop, क्योंकि पहले दुकानदार तो उसको 75 रुपए की शर्ट पै रही है, दूसरे दुकानदार तो उसको 80 रुपए की शर्ट पै रही है। सो इस प्रकार उसको पहले दुकानदार तो ही शर्ट लेनी चाहिए है, उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता पाया है। सो क्वेश्चन नंबर 18 साडे कोल है, इफ 3 men complete a work in 6 hours, 3 आदमी किसी काम नूं खत्म करते हैं किन्ने च 6 घंटिया दे विच, हाउ मच मोर टाइम विल बी टेकन बाय 2 men टू डू द सेम वर्क। उसे काम नूं करन लई 2 आदमी कितना बद समा लेंगे, यही प्रश्न है। सो सानू पता है कि इत्थे असीं लिख लैंदे हैगे आ मैन ते इत्थे लिख लैंदे असीं समा टाइम। जदों आदमी हैं 3 घंटे लगते हैं 6, सो 3 and 6। जो आदमी 2 होंगे तो असी ये पता करना है, इत्थे असी x लिख लेंगे। देखो जो आदमी घट लगणगे तो उही काम करन नूं समा वध लगेगा, इसलिए ये उल्टा समान अनुपात है, उलट समान अनुपाती है। तो असी उसलिए क्या फॉर्मूला लगाने हैं, x1 y1 is equal to x2 y2। सो x1 कितना है 3 into 6, तो x2 कितना है 2 into y2। सो y2 जगह सी x लिख लेंगे थे, तो साढ़े को आ जाएगा ये 18/2 is x। सो x is equal to 9 hours। देखो मेरे पिछों इत्थे गलती नहीं करनी आपां, सानू दिता होया सीगा कि जो 3 आदमी काम करते पे सी तो 6 घंटे लगते आ, जो 2 आदमी काम कर रहे हैं तो उसमें 9 घंटे लगे हैं, ठीक है जी।
ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 'ਚ 9 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਹਾਊ ਮਚ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਟੂ ਮੈਨ ਟੂ ਡੂ ਦ ਸੇਮ ਵਰਕ। ਜੋ 3 ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 9 ਘੰਟੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ 9 - 6 9 - 6 3 ਆਵਰਸ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ 3 ਆਵਰਸ ਵੱਧ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 साडे कोल है, इफ इन गिवन फिगर L is parallel to M and T is a transversal, then angle A and angle B are, angle A and angle B are, मतलब है कि 2 समांतर रेखावां ਹਨ L ਅਤੇ M ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਹੈ T। ठीक है जी, तो सानू ये दसना है कि कोण A ते कोण B ये अंदरूनी इकांतर कोण हैं, संगत कोण हैं, बाहरले इकांतर कोण हैं, जहाँ के शिखर सन्मुख कोण हैं। इन्हां चों असीं ऑप्ट करना है, सही उत्तर किहड़ा है। सो प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो समांतर रेखावां ने उसके बाहरले पासे लाई करते पे हैं कोण ए ते कोण बी, इस करके ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3rd। सो दीज आर द एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। 20, इफ ट्राइंगल ART is congruent to triangle PEN, then which of the following is not correct। जे त्रिभुज ART ਅਤੇ त्रिभुज PEN ਸਰਬੰਗ ਸਮਾਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मतलब 3 ਕਥਨ ਸਹੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਥਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ त्रिभुज ਅਸੀਂ ART ਤੇ PEN ਡਰਾ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮਾਨ ਹੂਬਹੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਰਗੇ ਹਨ, सब बिल्कुल हम शक्ल कह लीजिए, हम शक्ल हैं। तो जो साढ़े को ऑप्शन दिते हुए हैं कि AR PE के बराबर होएगा, बिल्कुल AR भुजा PE भुजा के बराबर होएगी। AR EN के बराबर, AR तो PE के बराबर है, तो EN के बराबर नहीं आप मान सकते, क्योंकि ऑलरेडी असी AR PE के सिमेट्रिकल भी आप देख लीए, तो भी जे असी त्रिभुज के उपर त्रिभुज में रखते हाँ तो AR PE ਨੂੰ ਢਕਦਾ है। ठीक है, इस करके AR EN ਦੇ ਇਕੁਅਲ नहीं है। सो साढ़े को जो पूछा गया है कि विच इज नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन 3 भी देख लेंगे असी, RT इज इक्वल टू EN, ओके, AT इज इक्वल टू PN, AT is equal to PN. So option 1, 3 and 4 are the correct options. Only option number 2 is incorrect. Question number 21, which of the following is true? इन्हां विचों किहड़ा सही है, सच है। All rectangles are squares, सारे आयत वर्ग हुंदे हन, सारे आयत वर्ग होंगे हैं। हो सकता नहीं हो सकता, सिर्फ वही आयत वर्ग हो सकते हैं जिन्हों की लंबाई ते चौड़ाई समान होगी। ठीक है, हुण देखो तो इत्थे लंबाई ते चौड़ाई समान नहीं है, यह एक आयत है लेकिन इसनूं वर्ग नहीं कह सकते, इसलिए जो फर्स्ट है दिस इज इनकरेक्ट। सैकेंड की गल करते हैं, ऑल स्क्वेयर्स आर पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वेयर्स आर पैरेललोग्राम। स्क्वेयर है, इसनों असी पैरेललोग्राम भी कहांगे। रीजन की है कि इन्दियां आमने सामने वाली भुजावां पैरेलल ने, दोनों पेयर पैरेलल हैं। सो ऑल स्क्वेयर्स आर पैरेललोग्राम।
parallelogram. Vice versa, all parallelograms cannot be square, क्योंकि स्केयर ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹਨ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹਨ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਵਰੀ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਾਂਟ ਬੀ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਸਕੁਅਰ, ਬਟ ਐਵਰੀ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। So all squares are parallelogram. So this is the right option. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਥੋੜੇ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਹਾਂ। All kites are rhombus. ਸਾਰੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਪਤੰਗ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਤੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਦੋਨੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। फोर्थ है ਸਾਡੇ ਕੋਲ all rhombus are square, ਜਿੰਨੇ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ वर्ग ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, क्योंकि वर्ग की कंडीशन सारे समचतुर्भुज जो 90 डिग्री वाला शर्त है कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए है और नहीं पूरी करते। ठीक है जी, इसलिए आप कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स कैन बी सेड एज रोम्बस, लेकिन ऑल रोम्बस नो ਅਸੀਂ स्क्वायर नहीं कह सकते, सारे रोम्बस ਨੂੰ स्क्वायर नहीं कह सकते। सो ਸਾਡੇ ਕੋਲ जो ऑप्शन सेकंड इज द राइट ऑप्शन। So question number 22 is, in the given figure the area of the shaded square is 900 meter square। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ 22ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ 900 वर्ग मीटर। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ साइड पता करनी है ऑफ द आउटर स्क्वायर, मतलब जो बाहरला वर्ग दिता होया है इसका असी भुजा बारे पता करना है, इसकी भुजा पता करनी है। सो साडे कोल जो अंदरला खेत्रफल, जो अंदरला वर्ग है उसका खेत्रफल 900 वर्ग मीटर दिता होया है। मतलब है कि जे मैनू इस भुजा बारे जानकारी होवे कि ये भुजा जिहड़ी है इसकी लंबाई कितनी है, तो मैं ईजीली इस भुजा की लंबाई पता कर सकता हाँ, क्योंकि मैंने पता है कि इस भुजा तो आह वाली भुजा 5 मीटर इधर नूं ते 5 मीटर इधर नूं वध है, मतलब 10 मीटर इस वाली भुजा तो वध है। ठीक है जी, तो सानू पता है कि जो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। So L square is 900 meter square और L is equal to 30 मीटर। So L कितना है, मतलब अंदरली भुजा कितनी है वर्ग दी, वो 30 मीटर है। ठीक है जी, so आउटर साइड विल बी, आउटर साइड कितनी होगी, तो होगी 30 मीटर दे विच प्लस 5 मीटर एंड 5 मीटर दिस साइड प्लस 5 मीटर। सो साढ़े को उत्तर आ जाएगा 40 मीटर, 40 मीटर इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन थर्ड में से टिक कराएंगे, सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 23 है साढ़े को, अ बैग कंटेन्स 2 रेड 4 ग्रीन एंड 5 ब्लू कलर्ड बॉल्स एंड अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बैग है जिसके विच 3 तरह ਦੀਆਂ गेंदा ਹਨ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ रंग ਹਨ, 2 लाल रंग दियां, 4 हरे रंग दियां ते 5 नीले रंग दियां गेंदा ਹਨ उस बैग ਦੇ ਵਿੱਚ। बैग ਦੇ ਛੱਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਬਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ probability of a green ball।
ठीक है जी। हरी गेंद आने की संभावना की होएगी? इच्छत संभावना। इच्छत की है कि ग्रीन बॉल आ जाए बटा कुल संभावनावां, राइट। सो डिजायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स। सो की होएगा जी साडे कोल डिजायर्ड कितनियां हरियां गेंदां ने, कितनियां हरियां गेंदां ने? 4 ने। सो 4 बॉल्स। टोटल आउटकम्स की होंगे जी? 2 + 4 6 + 5 11। सो आंसर होना चाहिए है 4/11 एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 24 इज which of the following letter does not has vertical line of symmetry? vertical ਤੇ horizontal ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੜਵੇਂ ਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ vertical ਤੇ ਆਹ ਲੇਟਵੇਂ ਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ horizontal. so this is horizontal and this is vertical. ठीक है जी। खड़में दा वर्टिकल, लेटमें दा हॉरिजॉन्टल। ते प्रश्न ये है कि इन्हां विचों किहड़ा अंग्रेजी दा अखर लंब समिति विच नहीं है? ते मैं इहदे विचों समझाउण वास्ते एक कुछ अखर जिहड़े आ ड्रॉ कीते हुए हैं पेपर के उपर। साडे कोल जो फर्स्ट लैटर है वो है M। देखो M नू जो मैं लंबात्मक M आप लंबात्मक पढ़िया है ना इसनू, जो मैं इसनू लंबात्मक इस पेपर नू मोड़दा हाँ तो देखो दोनों पासे मैनू सेम फिगर सेम चित्र नजर आता है, सेम ड्राइंग नजर आ रही कि नहीं आ रही? सो ए की है, ए वर्टिकल सिमेट्री विच है। सो M इज वर्टिकल सिमेट्री, M इज हैविंग अ वर्टिकल सिमेट्री। नेक्स्ट गल करते हैं E दी। सो E साडे कोल है इत्थे। E नू जदों मैं वर्टिकली देखो इसनू मूव करदा हां तां कि दोनों पासे सानू सेम चित्र मिलता है? नहीं मिलता ना, नहीं मिलता। जबकि जो मैं इसनू हॉरिजॉन्टली इस तरीके नाल लेट में दा करदा हां फिर देखिए फिर मिलता है। इसका मतलब ये है कि यह हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकल है लेकिन वर्टिकली सिमेट्रिकल नहीं है, वर्टिकली सिमेट्रिकल नहीं है। ओके, सो साडा जिहड़ा आंसर होएगा वो होएगा लेटर E does not has vertical line of symmetry। H देख लेने हैं असी। H असी ये देखो जो असी इसनू वर्टिकली फोल्ड करते हैं इस पेपर नू, देखो सानू भावें मैं इस पासों दिखावा या इस पासों दिखा रहे हैं, देख रहे ना जी, यह सानू सेम नजर आ रही है फिगर आ देखो इस टाइप। सो H जिहड़ा हैगा आ ये वर्टिकली सिमेट्रिकल है। तो जे मैं इसकी गल करा हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब लेट में दा, लेट में दा भी सिमेट्रिकल है। सो H जिहड़ा आ इन बोथ फेज इट सिमेट्रिकल, हॉरिजॉन्टली भी ते वर्टिकली भी। ओ दी गल करते हैं, ओ नू जो मैं वर्टिकली इसनू फोल्ड करना पेपर नू, देखो तो तक दोनों पासे सेम नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब वर्टिकली सिमेट्रिकल है। जो मैं हॉरिजॉन्टली गल करा इसनू, हॉरिजॉन्टली मतलब लेट में दा इस तरीके नाल तां भी यह सिमेट्रिकल है बोथ वे, हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। तो कहने का मतलब यह है कि जो सानू सवाल इदां दा आ जाता है तां तुसी इमेज बना लेनी हैगी है, ठीक है। एक समझ लो कि एक पेपर के उपर तुसी इमेज बना लेनी है कि भी वह जो चित्र इस तरीके बनया है उसमें मैं जो फोल्ड करता हाँ सेंटर चों ताकि वह वर्टिकली सिमेट्रिकल है, मतलब कि लंब समिति विच है जां वह लेटवें दा समिति विच है हॉरिजॉन्टली। सो इस तरीके तुम सवाल हल कर सकते हो। साडे कोल सो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर साडे कोल 25 है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, बहुलक हमेशा अंकड़े ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ है। द मीन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, जो औसत है वो हमेशा ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ है। मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा, मीडियन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 4 2 6 8 ਐਂਡ 2, ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਨੰਬਰਸ ਇਨ ਅ ਡਾਟਾ। तो ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ औसत ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। औसत ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 2 4 2 6 8 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 6। ਜਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 2 4 6 2 8 6 14 ਤੇ 8 22 ਤੇ 2 24 ਬਟਾ 6। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ 6 ਨੂੰ 24 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6 ਨਾਲ ਤਾਂ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਅੰਕੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 34/7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 34/7 ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 7 ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 34 ਨੂੰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 7 ਚੌਕੇ 28 2 ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 4 ਸਹੀ 2/7 ਜੋ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। The median is always one of the numbers in a data, ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। मीडियन पता करने वास्ते पहला ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 2 ਫਿਰ 2 ਫਿਰ 2 ਫਿਰ 4 6 ਤੇ 8 ਸੱਜੇ ਹੱਥੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬਚ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, 2 + 4 तो ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 2 + 4/2 ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 6/2 ਤੇ ਆਇਆ 3 ਤੇ 3 ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। इसका मतलब ए भी गलत है। सो नन ऑफ दिस है ही गलत क्योंकि ना एक उत्तर है ही अपने को। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, a polyhedron has 6 vertices 12 edges, find the number of faces। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ 6 ਸਿਖਰ 12 ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਫਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ यूलर्स ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। यूलर्स ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ f + v = e + 2। ਇੱਥੇ f ਕਿੰਨਾ, ਫੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਵਰਟਿਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 6 ਤੇ ਐਜਸ ਕਿੰਨੇ ਹਨ 12। सो f मतलब फेस हो जाएगी 14 - 6, सो फेसेस वुड बी 8। सो साडे कोल जो राइट ऑप्शन होएगी वो होएगी ऑप्शन नंबर 3। यूलर्स फॉर्मूला तुसी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है साडे कोल, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड अ स्क्वायर फील्ड इज ₹12,000। इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज ₹30, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਖੇਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ 4 ਸਫੇਰੇ, तो उसकी जो बाउंड्री बनाने वास्ते 30 रुपए प्रति मीटर का खर्चा है।
तो कुल कितना खर्चा होया है 12,000 रुपया। तो सब तो पहला तो असी ये पता करना है कि फेंसिंग हुई कितनी, कुल फेंसिंग कितनी है, कुल जो बाउंड्री है वो कितनी है। सो टोटल फेंस इज इक्वल टू ₹12,000 अपॉन ₹30। सो ये साढ़े को आ जाएगा 400 मीटर, 400 मीटर। सो टोटल फेंस इन मीटर्स इज 400 मीटर, राइट। सो इसका मतलब जो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4L। जो परिमाप है वर्ग का वो हुंदा है 4 गुणा भुजा ऑफ स्क्वायर इज 4L। सो 4L इज इक्वल टू 4 गुणा भुजा बराबर 400 मीटर, या L इज इक्वल टू 400 बटा 4, साढ़े को उत्तर आया 100 मीटर। सो जो लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 100 मीटर। ठीक है जी, भुजा जी है 100 मीटर आ गई है। सो असी हम इसका एरिया पता करना है। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, सो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर विच कम्स आउट टू 10,000 मीटर स्क्वायर। सो एरिया दिता ही नहीं होया किते भी। सो इत्थे आंसर आएगा can't be determined या can't say. So question number 27th, the option 4 is the right option. Question number 29, if each edge of cube is doubled, जे एक घन दे हर एक किनारे नूं डबल कर दिता जावे, then how many times the volume of the cube will increase? ਤਾਂ उस घर का आयतन किन्ने गुणा बढ़ जाएगा, ये प्रश्न है। साढ़े को ऑप्शन दिए हैं। सो प्रश्न मुताबिक इफ ईच एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड, सो पहला मान लेने हैं कि जो एज ऑफ द क्यूब इज एक्स। सपोज एज ऑफ आ क्यूब इज एक्स, right? Then its volume will be x cube, right? According to question, J is the किनारा, मतलब इस एक भुजा जिहड़ी हैगी आ एक साइड, जे उसनू डबल कर दी जाए, जे उसनू डबल कर दी जाए तो इसका वॉल्यूम कितना होएगा। सो सपोज या व्हेन द एज इज डबल्ड, जो एज डबल होएगा तो मतलब उसनू 2 × x हो जाएगा ना, x का डबल दुगना जरा है 2x, फिर वॉल्यूम की होएगा, देन द वॉल्यूम विल बी 2x होल क्यूब। सो 2 का घन की होएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सो 8x क्यूब इज मतलब 8 गुणा x क्यूब, x की है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विद साइड x। ठीक है जी। सो इसका मतलब 8 गुणा बढ़ जाएगा, सो वॉल्यूम बढ़ेगा 8 टाइम्स। सो ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है साढ़े कोल। द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 6 मीटर लॉन्ग, फर्स्ट 6 मीटर लंबा है ते 4 मीटर चौड़ा है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। उस फर्श नूं ते उपर असीं टाइल्स बिछाणियां हन
ਤੇ ਟਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਗਾਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਰਗਾਕਾਰ ਟਾਈਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ? ਸੋ ਏਰੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਰ ਇਜ਼, ਫਰਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ 6 मीटर इंटू 4 मीटर। सो ये आ जाएगा 24 वर्ग मीटर या 24 मीटर स्क्वायर। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 12, 6 ਨਾਲ 2 ਜਾਂ 6 ਤੇ 3 1। ਸੋ 24 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 3, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 3 6 तो 144। सो 144 का जो वर्गमूल होएगा वो कितना होएगा 12। सो इट मीन्स कि सानू 12 टाइल्स चाहिए हैं वर्गाकार। सो वी नीड 12 टाइल्स ऑफ स्क्वायर शेप टू कवर द फ्लोर, फर्श नू ढकण वास्ते। Yet if the sum of the two angles is equal to an obtuse angle, ਜੇ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇੱਕ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਹੈ ਤਾਂ which of the following is not possible, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ one obtuse angle and one acute angle। ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण, एक अधिक कोण होवे ते एक न्यून कोण होवे। सो अधिक कोण मान लो साडे कोल है 90 डिग्री तो बाद अधिक कोण ते 105 डिग्री प्लस 35 डिग्री न्यून कोण, ये कितना बन गया 140 डिग्री। ठीक है जी, जो कि एक अधिक कोण है। वन राइट एंगल एंड वन एक्यूट एंगल मतलब एक समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री ते एक एक्यूट एंगल 35 डिग्री ही ले लो, ये बन जाता है 125 डिग्री जो कि अधिक कोण है। तीसरा टू एक्यूट एंगल्स अपना 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री जो कि 130 डिग्री बन जाता है, ये भी एक अधिक कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल है। सो ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹਨ। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं टू राइट एंगल्स। सो टू राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। सो ये हुण 180 डिग्री बनता है जो कि स्ट्रेट एंगल है, रेखी कोण है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट 4 इज नॉट पॉसिबल। सो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के नाल ही अज का यह सैशन इत्थे ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हाँ कि तुहानू सारे सवाल चंगी तरह समझ आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, उसनू तुसी एक तो दो बार जरूर अपनी कापी के उपर कर करके देखना है। तो तुहानू सितंबर टेस्ट के इहदे नाल बहुत हैल्प होने जा रही है। हर हालत तुहानू इहदे विच मदद मिलेगी राइट। तो एक होर मोर टेस्ट पेपर के नाल मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। टिल दैन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। तो प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लियो ताकि तुहानू लेटेस्ट वीडियोज़ जिहड़ी हैं वो नाल दी नाल मिल सकन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग वंस अगेन और शुभकामनावां तुहाडे नाल हन मेरियां। थैंक यू।